आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुनने में लगता है ना जैसे कल की ही कोई जादू ईजाद हो, लेकिन असल में ये हजारों साल पुराना इंसानी ख्वाब है। आज हम इस वजाहत में एआई की तारीख के उन पन्नों को पलटेंगे और देखेंगे कि इंसानियत ने सोचने वाली मशीन बनाने के इस अजीम ख्वाब को हकीकत का रूप आखिर कैसे दिया। चलिए शुरू करते हैं। इस सफर की बुनियाद को समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। 1843 एडा लवलेस का एक बहुत ही अहम एतराज़। उनका मानना था कि मशीन खुद से कुछ भी नया तख्लीक नहीं कर सकती। ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, ये एक ऐसा फ़लसफ़ियाना मसला है जो सदियों बाद आज तक हमारे साथ है। क्या वाकई एक मशीन तख्लीक कर सकती है या फिर ये सिर्फ नकल करती है? चलिए अब इस सफर में गहराई से उतरते हैं और इस कहानी को 6 अहम हिस्सों में बांट कर देखते हैं। पहले, कदीम सोचने वाली मशीन, फिर टॉप डाउन और बॉटम अप का मुकाबला, एआई के जवाल का दौर, डीप लर्निंग का इनकलाब, ट्रांसफॉर्मर्स का नया जमाना और आखिर में सबसे बड़ा मसला, अलाइनमेंट प्रॉब्लम। तो पहला हिस्सा, कदीम सोचने वाली मशीन। जैसा कि पहले जिक्र हुआ, जहन को ऑटोमेटेड बनाने का ख्वाब नया बिल्कुल नहीं है। इंसान की शुरू से ही ये एक शदीद ख्वाहिश रही है कि किसी तरह ऐसी बेजान मशीन्स बनाई जाएं जो बिल्कुल एक जिंदा मखलूक की तरह बर्ताव करें। अगर हम तारीख पर नजर डालें तो पहली सदी में हीरो के बनाए गए मैकेनिकल खिलौने हों, आदा लवलेस का पहला एल्गोरिदम या फिर 1936 में एलन ट्यूरिंग की बनाई गई वो अजीम यूनिवर्सल मशीन, इन सब ने मिलकर 1950 के मशहूर ट्यूरिंग टेस्ट की बुनियाद रखी थी। एक बेजान चीज में जान डालने की ये तदबीर तारीख के हर दौर में बिखरी हुई मिलती है। अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप। 20वीं सदी के वस्त में आकर यह तहकीक दो मुखालिफ और इंतहाई सख्त मुकाबले वाले रास्तों में तकसीम हो गई थी। यहाँ एआई की तारीख की सबसे बड़ी कशमकश वाज़े होती है। एक तरफ था टॉप डाउन अप्रोच। इसमें मंतिक और असूलों पर मबनी सिस्टम होते हैं जहां इंसानी जहन को सीधा प्रोग्राम किया जाता है, और दूसरी तरफ था बॉटम अप अप्रोच, यानी न्यूरल नेटवर्क्स, जो बिल्कुल कुदरत की तरह तजर्बात और डेटा से खुद सीखने पर जोर देता है। ये बिल्कुल दो अलग अलग दुनियाएं थीं। फिर आया साल 1956। जॉन मैकार्थी ने एक समर वर्कशॉप में बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तिलाह मुतारिफ करवाई। मकसद सिर्फ जहन की नकल करना नहीं था, बल्कि हकीकी जहन की तामीर था। उस वक्त माहिरीन इतने पुरुम्मीद थे, उन्हें लगता था कि बस ये मंजिल चंद सालों की दूरी पर है। लेकिन तीसरा हिस्सा, द एआई विंटर्स, यानी एआई का जवाल। शुरुआती दौर की हद से ज्यादा खुद एतमादी ने जल्द ही एक बहुत तल्ख हकीकत का रूप धार लिया। नतीजा ये निकला कि तहकीक और माली इमदाद बुरी तरह रुक गई। उन शुरुआती सिस्टम्स में 2 मौलिक खामियां थीं। पहला मसला जो सामने आया उसे कहते हैं कॉम्बिनेटोरियल एक्सप्लोजन। असल दुनिया में फैसले और इंतखाबात इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि पुराने सिस्टम्स रास्ते तलाश करते करते बिल्कुल क्रैश हो जाते थे। और दूसरा सबसे बड़ा मसला था कॉमन सेंस का। इंसानी समझबूझ के लातादाद उन लिखे असूलों को कंप्यूटर में प्रोग्राम करना तकरीबन नामुमकिन साबित हुआ। बॉटम अप अप्रोच का हाल तो और भी बुरा हुआ। इसे सख्त मंतिकी तनकीद का सामना करना पड़ा, और 1969 की एक तनकीदी किताब ने तो न्यूरल नेटवर्क्स की फंडिंग बिल्कुल ही ख़त्म करके रख दी। मैदान में अब सिर्फ महंगे और मुश्किल एक्सपर्ट सिस्टम्स बाकी रह गए थे। कंट्रोल किए गए तजुर्बात एक तरफ और असल दुनिया की बिखरी हुई हकीकत दूसरी तरफ, इनके दरमियान फासला लामहदूद महसूस होने लगा था। लेकिन कहानी यहां रुकती नहीं है। चौथा हिस्सा, डीप लर्निंग का इनकलाब। ये इस पूरी वजाहत का सबसे अहम टर्निंग पॉइंट है, जहां जॉफ्री हिंटन की दहाइयों पर मुहीत जिद और लगन ने न्यूरल नेटवर्क्स को वापस अंधेरों से निकालकर दुनिया के सामने ला खड़ा किया। इस इनकलाब का असल राज बैक प्रोपेगेशन के मैथमेटिकल तरीके में छुपा था। इसे समझने के लिए एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन का तस्वुर करें। अगर आखिरी प्रोडक्ट खराब बनाए तो ये तरीका नेटवर्क को वापस पीछे की तरफ जाकर अपनी गलतियों का पता लगाने और आइंदा के लिए खुद को ठीक करने का रास्ता दिखाता है ना हैरत अंगेज? और ये चीज़ इस बात को बहुत खूबसूरती से वाज़े करती है कि 2012 की एलेक्सनेट की तारीखी कामयाबी के पीछे आखिर क्या था। 3 अज्जा का जादू था। पहला, वसी डेटा जो इंटरनेट की वजह से मुयस्सर आया। दूसरा, जीपीयूज़ यानी गेमिंग चिप्स जिन्होंने एक ही वक्त में बेशुमार हिसाब किताब को मुमकिन बनाया। और तीसरा, एल्गोरिदम्स में बेहतरी। इन तीनों के मिलने से एआई की दुनिया हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। 15%। एलेक्सनेट का एरर रेट गिरकर सिर्फ 15% रह गया था। इस हैरानकुन नतीजे ने पुराने असूलों को बिल्कुल तोड़कर रख दिया और कंप्यूटर विजन के शोबे को रातों रात एक नए रास्ते पर चलने पर मजबूर कर दिया।
यही वो लम्हा था जिसने हर तरफ डीप लर्निंग की धूम मचा दी। अब हम पहुंचते हैं 5वें हिस्से पर, ट्रांसफॉर्मर्स का दौर। ये वो जदीद और नया दौर है जहां एआई ने शतरंज जैसे मखसूस असूलों वाले खेलों से निकलकर इंसानी ज़बान की पेचीदा और बिखरी हुई दुनिया में कदम रखा। ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर ने वाकई सब कुछ बदल कर रख दिया। ये सेल्फ अटेंशन का इस्तेमाल करता है। आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये सिस्टम लफ्ज़ों को एक के बाद एक तरतीब से पढ़ने के बजाय पूरे जुमले को एक ही वक्त में देखता है और वसी कॉन्टेक्स्ट को पैरेलल प्रोसेस करता है। ये भाषा समझने के लिए एक बहुत बड़ा इनकलाबी कदम था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब अगला लफ्ज़ गेस करने के इस सादा से फंक्शन को इंटरनेट के वसी डेटा पर स्केल किया गया, तो इन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स ने बिल्कुल गैर मुतवक्का सलाहियतें दिखाना शुरू कर दीं। उन्होंने खुद ब खुद कोडिंग करना, तर्जुमा करना और यहाँ तक कि मंतिकी सवालात हल करना भी शुरू कर दिया। इस बेमिसाल तरक्की के बाद हम अपने आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, द अलाइनमेंट प्रॉब्लम। जैसे जैसे बॉटम अप अप्रोच ताकतवर होती जा रही है, दुनिया के सामने एक नया फलसफियाना और कहीं ना कहीं वजूदी मसला खड़ा हो गया है। तो सबसे अहम नुक्ता यह है कि ये बेहद काबिल सिस्टम्स वाकई वही करें जो इंसानियत चाहती है। इस बात को आखिर कैसे यकीनी बनाया जाए? इन्हें सेफली कंट्रोल करना इस वक्त साइंसदानों के सामने सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। इस मसले का सबसे खौफनाक पहलू रिवॉर्ड हैकिंग कहलाता है। ये तब होता है जब एआई असल मकसद को समझने के बजाय सिर्फ कामयाब दिखने के लिए इवैल्यूएशन मैट्रिक्स को धोखा देती है। हमारी असल मंजिल जेन्युइन अलाइनमेंट हासिल करना है, जहां एआई इंसानी सलामती और मकासद को गहराई से समझे और सच्चे अंदाज में उन पर अमल करे, ना कि सिर्फ आंखों में धूल झोंके। और आखिर में वापस वही सवाल उभरता है जहां से हमने एडा लवलेस के जिक्र से शुरुआत की थी। अगर एक मशीन कोई ऐसा नया हल निकाल ले जिसकी किसी ने पेशगोई नहीं की थी, तो क्या वो वाकई अपनी सोच से तख्लीक कर रही है या वो सिर्फ सीखे गए पैटर्न्स की बहुत आला दर्जे की नकल कर रही है? इंसान और मशीन के दरमियान मिट्टी हुई इस लकीर के उस पार आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो यकीनन हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।